अस्सलामुअलैकुम बर साहब। बर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। और बर साहब ये क्या हो रहा है यार? चलिए आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं पता ये क्या हो रहा है, बताएं ये क्या हो रहा है। कि यहाँ जो है वो हमारे मोहल्ले का तरक्याती काम टीवी लग रहा है, क्योंकि ये टीवी जो है ये हमारे अवाम के लिए, हम यहाँ की जो रेजिडेंसी में बिल्कुल की सुविधा नहीं लग रहा है। अच्छा भाईजान सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है यार? इधर तो है, मेरी बात तो सुने। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये क्या हो रहा है? टूल लगा रहे हैं। ये ट्यूबवेल किस लिए लगा रहे हैं? सुची बाट साहब ने यहाँ ये रिक्वेस्ट भेजी थी, तो ये वासा की तरफ से ना सरकारी टूवेल हो रहा है, पिछला खराब हो गया था, तो इसलिए ये नया टूवेल लग रहा है आवाम के लिए, उनकी सहूलत के लिए। ले जी कि ये अपना अहमद रशीद सुची बाट साहब यहाँ के जो साबका चेयरमैन है, उनकी दरखास्त के ऊपर इलाके के अवाम के लिए यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सुची बाट साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। बाट साहब, मैं क्या सुची बाट साहब का नंबर होगा आपके पास? जी सर, उनका सुची बाट साहब का नंबर है जनाब हमारे पास। सुची बाट साहब को फोन तो बुलाएं। जी सर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, बरसात क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा बरसात माशाल्लाह तरक्याती काम करवा रहे हैं आप लगातार अपने हल्के में, तो थोड़ा सा टाइम दें आपका। आपसे ये हम बातचीत करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत पर अहमद रशीद सुची बर साहब बड़े एक्टिव हैं और वो अपने इलाके में काम करवा रहे हैं। पहले भी आपने वो नाले का लेंटर डलवाया है, उसके अलावा भी आपने बहुत से काम करवाए हैं। तो वो टाइम दें। हाँ कितने बजे? 9-10 बजे आप आएंगे? चलें जी ठीक हो गया, फिर ऐसा करेंगे 9-10 बजे फिर मैं आपको कॉल करके, तो ये जो इंशाल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जी मैं हाजिर हो जाऊंगा जनाब। नहीं बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ हैं जी, स्वीटी पर्सन मेरे साथ है जी। मैंने इनसे पूछा कि इमरान खान ने कौन कौन सा काम करवाया है? ये कह रहे हैं जी बहुत से काम करवाए हैं। हाँ जी ये आप बात करें। जी पर साहब कह रहे हैं कि जी स्वीटी पर साहब ने पूछो कि केरा केरा काम करवाया जी इमरान खान साहब ने, दसो जरा। नहीं सर, बात ऐसे है कि काम जो है जो पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो काम करवाया इलाके के वो बताए हमें। नहीं, वो इलाके के काम नहीं हुए, इलाके के काम नहीं हुए। रिश्तेदार बनवाए वो भी पूछ रहे हैं। नहीं, कोई फिलहाल काम नहीं हुए। लेकिन ये है कि हमारे मोहल्ले में जितना काम सुची बाट साहब करा रहे हैं ना, ये वो समझ लें कि हमारे बड़े हैं, और हम कोई भी काम कहते हैं ये करते हैं। चलो जी सुची पर साहब के साथ हमने फिर साथ जाना मेरे। जी सर, मैं साथ जाऊंगा उनको शुक्रिया अदा करने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था हमारे मोहल्ले का। सिर्फ आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था, आपने होता अपने। ऐसी है कि हमें हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो बिजली के वो मोटर लगा लगा के हमें 20-25 हज़ार बिल आता था। लेकिन अब ये ट्यूबवेल लगने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये होगा कि आप बिल कम आएगा। तो ये सारा क्रेडिट जो है सुच्ची बाट साहब को है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी दे। तो चलते हैं, इसके बाद हम सुची पर सबसे मुलाकात करते हैं और जानेंगे उनके मजीद जो आगे आने वाले तरक्याती काम है और जो भी हुकूमत के प्लान है वो सारे उनसे डिस्कस करेंगे। और आगे को कुछ ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हुए, वो भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काम करवाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम बरसात, क्या हाल है बरसात? ठीक ठाक है? जी बिस्मिल्लाह, हामिद साहब क्या हाल है भैया? करम अल्लाह तला का बरसात। अच्छा बरसात बैठे, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो तरक्याती काम शुरू करवाए हुए हैं, तो कल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि ट्यूबवेल लग रहा है, तो उसके हवाले से आपके पास हाजिर हुए हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ट्यूबवेल का तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा जरीना मसला था पानी का अंदरून शहर में, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग और प्लाजे बनने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी ज़ाया हो रहा है, और लोग मोहल्लेदार जो अहले इलाका है उनको पानी मिल नहीं रहा। तो ये पानी का बड़ा मसला था। बार खां हमदा साहब से रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी है कि जनरल इलेक्शन के बाद उन्होंने इस काम का आगाज़ किया और हमें एक नया ट्यूबवेल प्रूव कर आगे दिया। अच्छा अच्छा बरसा, मुझे ये बताएं कि ये जो अपना इस ट्यूबवेल की जो लागत है, इसका तखमीना क्या लगेगा? ये तकरीबन 90-95 लाख रुपए में इसकी लागत है। करीब 1 करोड़ रुपया जी इस ट्यूबवेल पर है। तो मुझे बताएं कि अब बलदियाती इंतखाबात जो है ये कब होंगे? ये बलदियाती इंतखाबात तो जल्द अज जल्द होने चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो इंतखाबात हैं इनको जल्द अज जल्द करवाया जाए, ताकि अवाम के जो मसाइल हैं वो उनके घरों के तक हल हों। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मसालती कौंसिल का इतना ज़्यादा मसला होता है लोगों को, आपको पता है ये जो डिवोर्स के केसेस वगैरह आते हैं,
तो अदालतें ये रेफ़र कर देती हैं यूनियन काउंसिल में, तो यूनियन काउंसिल में कोई बंदा नुमाइंदा बैठा नहीं हुआ। एक ही ऐसा केस आया था, तो वो मैंने ये साबका चेयरमैन थे उससे उनसे बात की, मैंने कहा सर आप देख लें। वो कहते हैं यार देखें हम तो फ़ाल ही नहीं है, ना तो हम नुमाइंदे हैं, तो हम किस हैसियत से बैठ के देखेंगे? तो बताएँ? तो यही तो मसला है ना हुँ। कि जब कोई अथॉरिटी होगी नहीं, तो जो सेक्रेटरी साहब आना है वो उनकी इतनी सही नहीं है कि इलाके के लोगों को हैंडल कर सके या उनके मसाइल को हल कर सके। ये तो बलदियाती नुमाइंदे ही हैं जिनके पास लोग चले जाते हैं, या अगर नहीं भी जाते, किसी को मालूम होता है तो वो खुद उनके पास चला जाता है कि आपका कोई मसला मसाइल है तो हमें बताएं। तो अब जो आप देख रहे हैं कि लोकल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बलदियाती इंतखाबात जल्द से जल्द करवाएँ, ताकि जो लोगों के लोकल मसाइल हैं ना, उनके ऊपर तवज्जो हो सके। पंजाब के अंदर इस वक्त अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं, जी। जो स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। तो ये इतने अरबों रुपए का फंड लगाने का क्या फ़ायदा अगर कोई बलदियाती नुमाइंदा इसके ऊपर लॉन्ग ही नहीं कर सकता या उसके हाथ में ही नहीं है। तो ये तो MP MNA के हाथ में है। तो मेरी दरख्वास्त है वज़ीर साहबा से कि आप बलदियाती इलेक्शन करवाती, फिर ये आप अपने जो भी बलदियाती नुमाइंदे जीते उनको फंड दे। ये जो अब फंड दे रही हैं ये किसी काम के बलदियाती नुमाइंदे के लिए नहीं है। बलदियाती नुमाइंदे के लिए। अच्छा मुझे बताएँ कि एज़ अ ए सीनियर सिटीज़न होने के नाते आपके पास लोग आ जाते होंगे अपने मसालती मसले के लिए। तो आप के पास एज़ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ओहदा तो नहीं है, लेकिन आपको वो मसला जब हल भी कर देते हैं, तो उसके अलावा आपको कोई मसाइल जो आपको दरपेश होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? जी, पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। हमज़ा साहब जब तक सियासत में इन थे, तो हमारे बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते थे। अच्छा। अब जैसे कि अब हमारे पंजाब गवर्नमेंट आई है, तो अभी इन हालात में मैं नहीं समझता कि किसी वर्कर के पास कोई अथॉरिटी है, किसी चेयरमैन के पास कोई अथॉरिटी है या कोई इनकी बात सुनने को तैयार है या इनकी बात मानने को तैयार है। कोई ऐसा खुलिया ही नहीं है किसी के पास। यानी कि आपका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, वो आपके साथ सौतेली मामला सलूक कर रही है। ब्यूरोक्रेसी तो तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफ ही रहा है, क्योंकि जो बुनियादी नुमाइंदे होते हैं, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको दुख से ज़्यादा मालूम पता होता है अवाम का। ये बेशक अच्छे लोग हैं माशाल्लाह काम करने वाले, जो इस सब मरिया साहबा ने टीम लगाई है लाहौर में। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जिस डगर पर चल रहे हैं और जो मोटिव लेके चले हैं, अगर तो ये ऐसे ही चले तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जो विज़न मरियम साहबा ने इस वक्त पंजाब में लॉन्च किया है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खरबली सी मची हुई है, लेकिन उन्होंने एक अहद किया है कि हम इंशाल्लाह वज़ीर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की वज़ीरशिप में इंशाल्लाह पंजाब को करप्शन फ्री करेंगे। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है और इस पे बेइंतहा काम हो चुका है। और कोई बंदा आप कभी भी चले जाएँ, किसी भी महकमे में, ख़ास तौर पे जब मैं बलदियाती नुमाइंदों का ये टाउन आ गया है, आप वैसे ही विज़िट कर लें, खुफिया तौर पे उसका मालूम करें कि कौन बंदा पैसे ले रहा है और कौन माँग रहा है। नहीं ब्यूरोक्रेसी पे तो उनकी ग्रिप है। अच्छा मुझे आपने एक बात बतानी है, ये एक ऐसा सवाल है, ये आपके लिए एक मुश्किल सवाल होगा। आपने एज़ अ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भी देखा, ठीक है? और तकरीबन 4 दफ़ा एज़ अ वज़ीर आला पंजाब आपने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी देखा है। दोनों की जो कारकर्दगी है ना, वो आपकी नज़र के सामने से गुज़री। आपने मुझे ये बताना है कि मरियम नवाज़ एज़ अ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ट्रैक पर हैं या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के ट्रैक पर हैं? नवाज़ शरीफ साहब थे, वो हमारे लीडर हैं। उनका विज़न और तरीका, वो बड़े धीमे आदमी थे, वो धीमे अंदाज में काम करते थे। मियाँ शहबाज साहब हैं, उनकी जो परवाज़ से ही ज़माना चलता है, ठीक है ना? तो ये अब दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्स मिक्सचर है और जो लाइन मियाँ साहब ने मोहतरमा को दी है, मैं समझता हूँ कि ये इसको कह रहे हैं कि ये उनका लेटेस्ट वर्ज़न है। जी, अब जदीद अपडेट कर लें, अब ये चल अपग्रेड हो गया माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा है, मैं इनकी बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ मरियम साहबा की, क्योंकि ऐसा विज़न दे के पंजाब में 70 साल में किसी ने ऐसा इक़दाम नहीं उठाया
जो एक खातून होते हुए मरीम नवाज साहबा ने उठाया। तो अगर आप दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कमेंट्स में जो आपकी अपनी राय है वो ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।